नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं तब आप कुछ नया आजमाने को तैयार हों, कुछ न कुछ आप रिस्क फैक्टर की ओर, नई टेक्नोलॉजी की ओर, नई टेक्निक को आजमाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। और ये इस युग में, इस समय काल में एकदम सटीक बैठता है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा साधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं, इसीलिए वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में द्वेष भाव रखते हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। आपने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपना फोकस, अपना टारगेट हमेशा निश्चित करके आगे बढ़ते रहिए। ये जो समय काल है, ये आर्थिक महामंदी का आने वाला है, इसलिए वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होंगे जो नई टेक्निक को, नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस की बातें कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट की बातें कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बातें कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए और ये आपका राशि का सब्जेक्ट भी है। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल की। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है इनकम, आय। राशि से 11th हाउस इसके लिए जिम्मेदार होता है। उस भाव पर दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। 4 मई 2020 को मंगल जब राशि बदलेंगे, अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कुंभ राशि में, तब भी मंगल की दृष्टि तो 11th हाउस पे ही रहेगी, उसका फल मिलता रहेगा। और साथ ही साथ सूर्य जो कि 11th हाउस का स्वामी है, इस समय उच्च राशि के हैं। 14 मई 2020 को सूर्य अपनी राशि चेंज कर पाएंगे, तब शायद इतना सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो ही लॉकडाउन खुलता है, आपके लिए एक बार तो बहुत तेजी से स्थितियां आपके कंट्रोल में आएंगी, आपको गेंद देने वाली स्थिति में आ जाएंगी, या ये बोल सकते हैं जो काम एकदम रुका हुआ था वो वापस तेजी से चलने लगेगा। लेकिन जो ही 14 मई आएगी, वहां से वापस कुछ स्पीड कम हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको मई 2020 में आय के क्षेत्र में मिला जुला रिजल्ट आपको मिल सकता है। जो लोग पानी से संबंधित, जो कोल्ड ड्रिंक से संबंधित काम करते हैं, जो लोग वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का काम करते हैं, उन लोगों को जरूर मई 2020 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। जो लोग भी कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सेक्टर या टेलीफोन सेक्टर या मोबाइल फ़ोन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को जरूर अचानक से बहुत भारी तेजी में उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। इसी सेक्टर में आय के साथ में जुड़ा हुआ सेक्टर है, वह है धन और संपत्ति। धन और संपत्ति का कारक मंगल होता है, जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है। वह मंगल उच्च राशि में है और साथ ही साथ आपकी राशि से 10th हाउस हो, 11th हाउस हो या 7th हाउस हो, अपनी खुद की राशि पर भी मंगल दृष्टि डालता है, गेन भाव पर भी और साथ में आपकी कैरियर पर भी। तो ऐसी स्थिति में मंगल स्वयं भी उच्च राशि का होकर के 4th हाउस में है, जिसे जमीन जायदाद का बात कहा जाता है, जमीन जायदाद का भाव कहा जाता है, भूमि भवन वाहन सुख के बारे में देखा जाता है, जाना जाता है। उस भाव का अधिपति भी मंगल है। इसलिए इस समय धन और संपत्ति में, स्पेशली लैंड और बिल्डिंग वाली जब बात आप सोचेंगे, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, सक्सेस देगा। क्योंकि मंगल इस समय जो स्थिति उच्च राशि का आगे बढ़ जाएगा, तब भी मंगल आपकी कुंडली में जो त्रिकोण भाव में आ जाएगा, उसको भी आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। धन का अधिपति त्रिकोण भाव में आकर के भी सपोर्ट ही करेगा, चाहे वो शनि की राशि में ही रहेगा तब भी। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच समझ करके आपने इन्वेस्टमेंट करना है कि बहुत ज़्यादा गेन की स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली है। तो यदि आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, उसको एक लिमिट में रख सकते हैं, तो जरूर मैं बोल सकता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अन्यथा आपको मई महीने में सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखना चाहिए। एक काल्पनिक सौदा करके ही कहीं, चाहे कॉपी में, डायरी में लिख करके आप देख लीजिए, लिख करके रख लीजिए कि यदि ये मैंने सौदा किया है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि यदि आपने कोई सौदा नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अच्छी बात ही की है। वो सौदा जो कि चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे और कोई इन्वेस्टमेंट के ढंग से हो, कमोडिटी की बात कर सकते हैं, स्पेकुलेशन की बात कर सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कोई लैंड और बिल्डिंग से संबंधित कोई सौदा है, वो जरूर आपको सही फल दे सकता है, सही प्रतिफल दे सकता है, वो गेन की स्थिति में आ सकता है। अब बात करते हैं परिवार के सुख की।
तो राशि से फोर्थ हाउस परिवार का सुख के बारे में विख्यात है, वहाँ से देखा जाता है। उस भाव का अधिपति शनि स्वराशि में, शनि का ढैया आपको चल रहा है, बृहस्पति नीच राशि का होकर के वहाँ पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में जो परिवार की स्थिति है वो कुछ न कुछ खटपट के साथ में ही ये समय काल व्यतीत होगा। जो लॉकडाउन में भी आपने स्थिति देखी है वो स्थिति भी कुछ न कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर सकते हैं। आपने कुछ न कुछ जो स्थितियां दूसरों को समझाने की बात की है वो लोग नहीं समझने को तैयार हैं। तो बहुत बार ये होता है कि जब समय प्रतिकूल होता है तो आप सही बात बोलेंगे तब भी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये स्थिति ऐसी ही चलने वाली है। इसलिए जहाँ तक हो आप अपने आप को डेवलप कर दीजिए। अब जहाँ तक हो सकता है परिवार वालों की बात को सुनना अच्छी बात है, समझाना और भी अच्छी बात है, लेकिन जो समझना चाहता है उसे ही समझाइए, क्योंकि ये परिस्थिति, ये समय काल आपको आने वाले माह में अर्थात जून तक भी आपको कुछ न कुछ ये परेशानी देता रहेगा। लेकिन इस परेशानियों में, इस लॉकडाउन की परेशानियों में या इन समय काल में जो आपने देखा है उससे कुछ % राहत जरूर आपको 4 मई से मिलने लगेगी। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया धन और संपत्ति के क्षेत्र में वही स्थिति यहाँ पर भी लागू होती है कि आप भूमि और भवन के संबंध में यदि कोई एफर्ट करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं तो आपके लिए सही समय है। वाहन के बारे में इस समय आप इस स्थिति को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं, वो ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। जो स्टूडेंट साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि तकनीकी क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, सॉफ्टवेयर से संबंधित सब्जेक्ट हो सकते हैं। उन क्षेत्रों में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं अप्रैल माह में, उनके लिए भी ये मई का माह ज़्यादा बेटर होने वाला है। और यदि कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपके लिए ये समय काल सपोर्टिव है, आपके लिए समय काल अच्छा है। शनि के ढैया होने के बावजूद भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी स्वयं शनि है, वो 2 भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो त्रिकोण भाव का अधिपति शनि स्वग्रही है उसका फल जरूर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं बोल सकता हूँ। साथ ही साथ जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग भी इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, या मान लीजिए MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने इस टाइम पीरियड का सिर्फ और सिर्फ आराम के लिए इस्तेमाल किया है तो वापस समय है आपको जाग जाना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय में जो भी डेट फाइनल होती है वहाँ तक आपके पास समय है, आप बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करके आप प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं या सक्सेस पा सकते हैं। सक्सेस पाना आपके हाथ में, आपके कर्म पर आधारित ज़्यादा है। अब बात करते हैं संतान के क्षेत्र की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव संतान के बारे में भी विचार किया जाता है और संतान का कारक होता है बृहस्पति। वो बृहस्पति इस समय नीच राशि में है, इसलिए संतान से संबंधित कोई न कोई चिंता, व्यथा, परेशानी, दुख आपको देखना पड़ेगा, आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे कि हमारी संतान ठीक ऐसी है, मतलब इस उम्र में कि छोटे बच्चे की तरह हम उसको समझा नहीं सकते। लेकिन ये समय काल ऐसा है जहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही कोई न कोई बड़ी बीमारी में, महामारी के दौर में उसको झपट सकती है, उसके ऊपर बीमारी का हमला हो सकता है, वायरस का हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में जितना आप केयर कर सकते हैं, चाहे बहुत बार आप समझा करके माने, नहीं होता है तो सीरियसली उससे बात करें, क्योंकि इन परिस्थितियों में, इस समय काल में उनके ऊपर आपको रोकथाम करना, उनको ध्यान देना या उनको घर में ही रोकना ज़्यादा सही है। यदि कोई काम कर रही है संतान, कोई इनको जॉब में है तो बाहर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भी नियम कायदे हैं उनका पालन तो करना ही चाहिए, चाहे वो परिवार के नियम है, चाहे घर के नियम है और चाहे सोसाइटी के नियम है। तो संतान से संबंधित आपको इस समय काल में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बात मैं हमेशा और इसके साथ में जोड़ता हूं कि जो संतान को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं, अपनी फैमिली को विस्तार देना चाहते हैं, कंसीवमेंट की बातें सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड को मैं बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोल सकता हूं, शुभ नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा। और जो ऑलरेडी कंसीवमेंट की हुई जो बहनें हैं
उनको भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के। जो भी डॉक्टरों ने सावधानी बोली है, जो भी उनको दवाइयाँ दी गई है, जो भी उनको समझाया गया है आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए, उन सब का पालन करना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की। अगेन स्वास्थ्य क्षेत्र का मालिक राशि से 6th हाउस का मालिक बृहस्पति है, जो कि नीच राशि में है। 14 मई को जरूर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, वहाँ से कुछ % राहत मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर है, इससे भी थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि बीमारी की स्थिति और जो ऑलरेडी बीमार हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो कि हार्मोन से संबंधित, थायराइड से संबंधित या छाती के इन्फेक्शन से संबंधित, अस्थमा से संबंधित मरीज हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और सेकंड चीज़, जो लोग बृहस्पति संबंधित बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, चाहे वो डाइजेशन सिस्टम हो सकता है, जो पेट से संबंधित हो सकता है, आंतों से संबंधित हो सकता है, उन लोगों को, और जो ऑलरेडी कंसीमेंट की हुई, गर्भ धारण की हुई महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए बीमारियों से भी और छोटे मोटे विकारों से भी। ये समय काल हेल्थ के मामले में ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत ही केयरफुल स्थिति में रखना है, सेफ रहना है। आइए अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। जो भी लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए तो समय बहुत सही बोल सकता हूं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर है। 6th हाउस का मतलब होता है कंपटीशन। जो लोग खुद कोई न कोई बिजनेस में हैं, या जो लोग व्यर्थ के वाद विवाद अपने आप से पकड़ते रहते हैं, जिन लोगों की एक आदत होती है कोई न कोई पंगा पाल लेना, उन लोगों को मैं बहुत सावधान करना चाहता हूं कि ये समय आपके लिए उचित नहीं है। अपने आप को बहुत सेफ रखें, अपने आप को फालतू चीज़ों से बचाए रखें। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। वो कोई ऐसा काम नहीं करें जो इलीगल हो। छोटी सी शिकायत, छोटी सी किसकी झूठी शिकायत भी आपको परेशानी में डाल सकती है। जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके कंपटीशन रखने वाले लोग हैं, वो आपके बारे में अपना गुस्सा, अपना द्वेष, अपना विरोध निकालने के लिए कोई न कोई तरीका निकालेंगे। तो ये समय काल आपके लिए एक प्रकार से विरोधियों से सुरक्षा पाने का है, विरोधियों से सावधान रहने का है, अपने आप को सेफ रखने का है। ऐसी स्थिति को आप बहुत सोच समझ करके समय व्यतीत करिएगा। मई माह को बहुत अच्छे ढंग से निकालने का प्रयास कीजिए। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। तो मई 2020 में आपको 14 मई 2020 के बाद में ग्रस्त सुख के स्थिति में बहुत राहत मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है। इससे पहले आपने जो परिस्थितियां देखी है अप्रैल माह में, उन परिस्थितियों से काफ़ी कुछ आपको राहत मिलने वाली है। सूर्य जो ही अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके ग्रस्त सुख में जो भी वाद विवाद की स्थिति थी, जो भी व्यर्थ के दोषारोपण की स्थिति थी, एक अनबन की स्थिति थी, उससे आपको राहत मिलने वाली है। अतः ग्रस्त सुख की स्थिति आने वाले समय में 14 मई के बाद में काफ़ी कुछ आपके लिए ठीक होने वाली है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। इस समय काल में राशि से 5th हाउस के मित्रता देखा जाता है, उस भाव का अधिपति शनि है, वो जरूर एक आपके लिए सपोर्टिव स्थिति है। शुक्र की बात करें, राशि का स्वामी ही शुक्र है, जो कि राशि 8th भाव में स्वग्रही है, लेकिन 8th भाव में है। 7th भाव में सूर्य है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी प्रेम प्रसंगों की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो न्यू डेवलपमेंट आप यदि सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी सारी कुछ स्थितियां ठीक होने वाली है, तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। जो सिंगल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो ऑलरेडी कोई न कोई रिलेशनशिप में हैं उन्हें वापस स्थिति को नॉर्मल करने के लिए समय लगेगा। सही अप्रोच करनी पड़ेगी, अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हावी होने की सारी कोशिशें आपकी व्यर्थ चली जाएंगी, उल्टा स्थितियां नेगेटिव हो सकती है, उस रिश्ते में कोई न कोई खटास आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मई 2020 प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कैरियर की। तो जैसा कि मैंने आरंभ में ही बतलाया था कि जो भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का काम करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी।
तो सब मिलाकर के बृहस्पति की अपने उच्च भाव पर दृष्टि है, इसलिए कैरियर के क्षेत्र में जरूर स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अतः जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको जरूर मिलेगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक वाक्य कहा था, तो नई कोई चीज़ अपनाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो आपका कैरियर वास्तव में स्पीड पकड़ेगा। इस लॉकडाउन के खुलते ही जब परिस्थितियां सामान्य होने लगेगी तो आपका कार्य व्यवसाय भी सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन आने वाले समय का मतलब है 14 जून के बाद में वास्तव में आपके कैरियर की स्पीड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। और जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे 14 मई 2020 से, तब भी आपको राहत और ज़्यादा मिलेगी। सब मिलाकर के कैरियर के क्षेत्र में स्थितियां सामान्य है और सामान्य से बेहतर की तरफ आगे बढ़ती चली जाएंगी। अतः जो आप एफर्ट करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं पिता के सुख की। तो इस समय काल में सूर्य उच्च राशि के हैं, वहाँ तक स्थिति ठीक है। लेकिन 14 मई 2020 से सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। वहाँ पर जरूर आपको पिताजी के साथ में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। और उनकी स्वास्थ्य पर, और यदि कोई प्रोफेशन में है वहाँ पर भी उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसलिए एक मॉरल सपोर्ट के तौर पर भी आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था मई 2020 का मासिक राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा? आप और क्या इसमें जोड़ना चाहते हैं, या और कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप एपिसोड चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आर्थिक महामंदी एक प्रकार से आने वाली है, नॉक कर चुकी है, दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। उसका परिणाम हर क्षेत्र में क्या होने वाला है, इसके लिए हमने एक स्पेशल एपिसोड बनाया है। कोरोना महामारी के बाद में आने वाली है आर्थिक महामंदी। यह एपिसोड हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप इसको देख करके महामंदी कब तक रहेगी, इसका परिणाम कौन कौन से सेक्टर पर पड़ेगा, इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कोरोना महामारी के बारे में हमने जो एपिसोड दिया था वो आप सभी 16 लाख लोगों ने देख करके अप्रिशिएट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक एपिसोड हमने और महामारी के बारे में बनाया था, उसको भी 5 लाख लोगों ने देखा है। इन सभी के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के प्रोत्साहन से ही, सपोर्ट से ही हम और नए नए सब्जेक्ट पर उन पर एपिसोड बना करके निरंतर आपको बतलाते जा रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसे ही हम प्रयास निरंतर करते रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही सपोर्ट और ऐसा ही प्रोत्साहन आपके द्वारा निरंतर मिलता रहेगा। मई 2020 में हमारे जो भी शेड्यूल्स हैं ऑफिसेज के, चाहे वो दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो, कलकत्ता को, सबको हमने एक प्रकार से कैंसिल कर रखा है। शेड्यूल को कोई भी वापस रीशेड्यूल नहीं किया, फाइनल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का जो कार्य है वो ही हमने निरंतर प्रयास में चालू रख रखा है, निरंतर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, या और भी जो भी एनालाइजेशन करना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का या अपनी परिस्थितियों का, तो उसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर होते हैं या व्हाट्सएप नंबर होते हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन करके अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं ताकि आप और मैं फ़ोन पर बात कर सकें आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।